सुप्रभात दोस्तों। तो आज है मेरे चैलेंज का डे 197 और इस चैलेंज के अंदर जो मैंने एक और चैलेंज शुरू किया था 30 दिनों के लिए जीरो शुगर और जीरो सोशल मीडिया का, उसका है डे 14। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ 3 से 4 घंटे का, वो उसकी जगह पे मैं बुक रीडिंग शुरू करूंगा। यानी कि जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर टाइम खर्च कर रहा था, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा बुक रीडिंग में। 5 बुक मैंने मंगाई है अभी तक। एक मेरी 12 दिनों के अंदर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और कल से मैंने फिर वापस दूसरी बुक पढ़ना शुरू की है। तो कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है मेरे पास है एक पवित्र ग्रंथ, जो है श्रीमद् भागवत गीता। ये मैंने पढ़ना अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है। यहाँ पर मैंने कहा पढ़ने के लिए, अगर रटना है तो रट सकते हैं, बट पढ़ना और समझना, उसके लिए भी एक शक्ति की जरूरत होती है। तो मैंने जो 100 डेज का चैलेंज शुरू किया था, तब मैंने बुक रीडिंग कुछ भी ऐड नहीं किया था। उसके बाद भी मैंने अभी तक कोई बुक रीड नहीं की है। चैलेंज के बिफोर भी मैंने इस टाइप की कोई भी बुक को पढ़ा नहीं है। तो मुझे लगता है पढ़ने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो दूसरी बुक है वो उनको मैं थोड़ा अध्ययन करूँ, थोड़ा पढूं, उसके बाद में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना शुरू करूं। दूसरी बुक जो कि मेरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बुक मेरी 12 दिनों के अंदर खत्म हुई है। और मैं आपको सही बात बोलूँ तो शुरू में मुझे 3 या 4 दिन अटपटा लगा था कि मेरे मोबाइल से इंस्टाग्राम निकल गया, फेसबुक निकल गया और यूट्यूब निकल गया, क्योंकि 3 से 4 घंटे डेली देखना फिर अचानक से उसे बंद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट मैंने डे 1 से ही बुक पढ़ना शुरू कर दिया था। 28 नवंबर को मैंने सोच लिया था कि 30 डेज का ये चैलेंज करूंगा और 29 को मैंने बुक्स ऑर्डर कर दी थी और 30 को मेरे पास आ गई थी। तो डे 1 से शुरू करने की वजह से 2 या 3 दिन अटपटा लगा था, बट उसके बाद मुझे आज की अगर सिचुएशन में बात करें तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। होता है ना, बार बार देखने का जो मन होता है ना, रील्स देखना, शॉर्ट देखना, यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना, वो मेरे माइंड से अभी पूरी तरह से निकल चुका है और माइंड पूरा घुस गया है बुक के अंदर। तो दूसरी बुक हमारे यहाँ पर है लोक व्यवहार बाय डेल कार्नेगी, जो कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी संस्करण है। और ये मैंने डे 13 से यानी कल से पढ़ना शुरू की है। पहली बुक मेरी 12 दिन में हुई थी और 12 दिन में बुक पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हो सकता है ये बुक 5 से 7 दिन के अंदर, 7 या 8 दिन के अंदर पूरी हो जाए। तो ये थी हमारी सेकेंड बुक। अब आते हैं थर्ड बुक के ऊपर, जो है आपके अवचेतन मन की शक्ति बाय डॉक्टर जोसेफ मर्सी। उसके बाद मैं ये बुक पढ़ना शुरू करूंगा, जो कि मेरी होगी तीसरी बुक। तो बीच में मैं कोशिश करूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ना शुरू करूं। मैं 2 टाइम कोशिश करता हूँ या ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जब मैं घर पे थोड़ा फ्री होता हूँ तब ज्यादातर टाइम मेरी शॉप के अंदर पढ़ता हूँ। चौथी या यूं कहे 5वीं बुक हमारी यहाँ पर है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बाय जॉर्ज एस क्लेसन। इसके बाद आते हैं हमारी 5वीं बुक यहाँ पर थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो ये थी हमारी सारी प्रमुख किताबें। इनमें से शायद ज्यादातर आप लोगों को पता होगी। टोटल अगर बात की जाए तो एक है ग्रंथ, 5 है अन्य किताबें। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि बुक पढ़ने से हो सकता है कि आपको ज्यादा फायदा ना हो, या हो सकता फायदा हो भी। वापस मैं एक बार कहता हूँ कि बुक पढ़ने से, किताबें पढ़ने से हो सकता है कि ज्यादा इंप्रूवमेंट या ज्यादा फायदा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते से अमीर बन जाएंगे, पढ़ते से आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, बट जो मोबाइल से होने वाला नुकसान है, आपके दिमाग का जो नुकसान है, वो जरूर कम होगा। तो उसके लिए भी मैंने इसे रिप्लेस किया है, क्योंकि मोबाइल ज्यादा यूज करने से होगा क्या, ठीक है मेरा तो 3 से 4 घंटे का ही था, बट भारत के अंदर जो रिसर्च हुई है उसके अंदर पाया गया है कि 6 से 7 घंटे तक पब्लिक मोबाइल यूज करती है, और जिसके अंदर 95% वो चीजें देखती है जो उनके काम की नहीं है। हो सकता है क्या होता भी है कि काम की चीजें कई सारी आती है फोन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, बट हम ज्यादातर वही चीजें देखते हैं जो हम, जिससे हमें कोई रिलेशन नहीं है, जिससे हमें कोई सीख नहीं पाते, या जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी अटेंशन पावर कम होती है ज्यादा मोबाइल यूज करने से, बिहेवियर में हमारे चेंजेस आते हैं, टाइम वेस्ट हमारा ज्यादा होता है, नींद की कमी आती है यानी स्लीप डिसऑर्डर होता है, आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कई तरह के नुकसान है ज्यादा मोबाइल यूज करने से। तो मुझे भी ऐसा था कि मैं क्या रिप्लेस करूं, क्योंकि मैंने गोल बनाया था 2 घंटे का, कि 2 घंटे से ज्यादा फोन यूज नहीं करूंगा जब मैंने 100 डेज का चैलेंज शुरू किया था। बट नहीं हो पाया था, वो 3 से 4 घंटे हो ही रहा था मोबाइल का। हो सकता है कभी 2 घंटे हो गया होगा, बट 3 4 5 आवर्स वापस कंटिन्यू हो रहा था मोबाइल का यूजेस। तो उस यूज को मैंने डाइवर्ट कर दिया बुक्स की तरफ। तो आज 14 डेज के अंदर मेरा जो सोशल मीडिया का जो यूज है वो लगभग जीरो है। व्हाट्सअप को मैंने रखा है फॉर, कह सकते हैं कि बिजनेस यूज के लिए, बाकी पूर्णतः जीरो है सोशल मीडिया। तो इस तरह से आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको भी अपनी सोशल मीडिया की जो टाइम है वो अगर कम करना है, तो आप इसको रिप्लेस करते हैं कोई भी बुक पढ़कर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो।
तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।